अदिति हमारे साथ है। अदिति, एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो सामने आया है, एक महिला को कैबिनेट में जगह दी, एक मतुआ समुदाय से आने वाले राजवंशी को भी जगह दी, आदिवासी, ओबीसी और नेतृत्व करने वाले ब्राह्मण शुभेंदु अधिकारी। अदिति, चुनाव से पहले जो मैन टू मैन मार्किंग, जाति टू जाति समीकरण था, जैसे टिकट वितरण में हुआ, इलाकों में हुआ, ठीक वैसा ही समीकरण आपको आज मंच पे दिखा। इसका मतलब ये है कि तैयारी के साथ साथ जो तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि शायद आवाज नहीं आ रही, तो मुझे आप अगर आधा सेकंड देंगे तो मैं अपना माइक एक बार दुरुस्त कर लूं, और मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि अब आपको मेरी आवाज आएगी। तो जैसे चुनाव से पहले तैयारियां थी और उसके बाद आज शपथ समारोह में भी उतनी तैयारी। आप देखिए, हर वो समुदाय जिसने बम्पर जीत दी है, आप हिंदू हृदय सम्राट की बात तो कर ही नहीं है, ब्राह्मण भी है, मुख्यमंत्री है, उनको तो दी है, उनका भी 30 साल का सार्वजनिक जीवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और उन्होंने जो जो भी काम किए हैं वो पूरी एक तो लंबी फहरिस्त है ही कि वो एक्सपीरियंस व्यक्ति है शुभेंदु। लेकिन आप देखिए, महिलाओं का वोट मिला तो महिला को दिया, और फिर अग्निमित्रा पॉल, आपने उनके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने सयानी घोष को हराया और तमाम बातें। फिर उसके बाद, और मैंने आपको बोला भी था, चार्टर से वो मिलके आई थी अमित शाह से, जब अमित शाह दिल्ली से कोलकाता आने वाले थे। लेकिन ओबीसी दिलीप घोष को देना, आरएसएस फैक्टर भी उसमें कंसिडर किया गया। साथ में आप देखिए अशोक कीर्तनिया, मतुआ समाज। जब हम बात ध्रुवीकरण की करते हैं तो मतुआ समाज ने सीएए के मुद्दे पर एकजुट पाला बीजेपी को दिया। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर हम ममता दीदी के एम फैक्टर्स की बात करें, मतुआ समाज उसमें एक बड़ा फैक्टर था जो बीजेपी की जीत का हिस्सा है। फिर आप देखिए कि ट्राइबल, जब बार बार ये सवाल था कि बीजेपी तो अर्बन इलाके की पार्टी है और जो ट्राइबल इलाका है, तो जब मैं नॉर्थ बंगाल गई, वहां मैंने देखा उन ट्राइबल्स का झुकाव इस बार, क्योंकि वहां पर भी डेवलपमेंट चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वहां पर भी उनके हितों के साथ गलत हो रहा था। तो उन्होंने जब वोट किया तो रिप्रेजेंटेशन मिला। आप कॉकटेल को समझिए, आप इस थाली को समझिए कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जातीय समीकरण में, मैसेजिंग में, नैरेटिव में, ऑप्टिक्स में। फिर आप देखिए कि निश्चित प्रमाणिक की बात हो ही रही थी जो कूच बिहार है और वो जो इलाका है नॉर्थ बंगाल का, वहां पे राजवंशी है, वो अपनी बड़ी साख समझते हैं। उन्होंने वोट किया एक तरफा बीजेपी को। जो ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा कारण है राजवंशी की रिप्रेजेंटेशन देना। तो बहुत ही बेहतर तरीके से जातीय समीकरण, तो भले ही शपथ समारोह समाप्त हुआ, लेकिन अब असली काम शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये धन्यवाद दिया है सभी समुदाय के लोगों को कि आप लोगों ने हमें वोट किया, हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन हमने जो जो भी नारे या भाषण दिए हैं वो सिर्फ नारे भाषण नहीं है, वो वचन है। अब उनको वचन को एक एक करके उनको पूरा करना होगा, और यहाँ पर वही उत्साह नजर आ रहा है। और आप देखिए पूर्णिमा, किस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी मंच पे जाते हैं कुछ न कुछ नया करते हैं। जब दिल्ली में जीत हुई, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया, हमेशा देते हैं। और आज भी 98 ईयर ओल्ड जो कार्यकर्ता नजर आए, उनको उन्होंने झुककर प्रणाम किया। उनकी जो मक्खन लाल सरकार, जो आप देखिए कि अगर उनका जिक्र करें तो 98 आयु के हैं, वो सक्रिय हैं, सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से हैं। उनका प्रधानमंत्री ने चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया है। ये मैसेजिंग होती है कि कार्यकर्ता ही सब कुछ है, सर्वोपरि होता है पार्टी में। स्वतंत्रता के बाद से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे, शुरुआती जमीनी कार्यकर्ता में शामिल रहे। उसके अलावा उन्होंने कश्मीरी आंदोलन से लेकर समाया जो प्रसाद मुखर्जी के साथ से लेकर तिरंगा फहराने के आंदोलन से लेकर उन्होंने तमाम काम किए, और सिर्फ 10,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम भी उन्होंने किया। तो वो कितनी बड़ी जीत उनको आज श्रेय दी। तो प्रधानमंत्री का ये रंग भी आज मंच से देखने को मिला। मैं देख पा रही हूँ कि भीड़ भी पीछे पीछे जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन उत्साह बरकरार है। कुछ भी फ्लक्चुएट हो, लेकिन उत्साह अपने चरम पर आज है। कहते हैं कि मछली भात बनेगा, और आज मुझे टीएमसी के कार्यकर्ता ने सुबह सुबह कहा कि आप कैमरे के बिना एक बात बताइए, यहाँ पर मटन बंद तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मछली बंद तो नहीं हो जाएगी। वो राजपूत है और उन्होंने कहा कि ये सब अगर बंद हो जाएगा तो फिर हम खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आज के दिन आप देखिएगा हर घर में
मछली भात बनेगा वो भी इलिश मछली बनेगी, जो कि देवी के आगमन के दौरान बनती है या किसी त्योहार पे बनती है। तो उसी तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अदिति, यहाँ पर सभी नेताओं का बांग्ला में शपथ लेना, क्या ये एक प्रतीकात्मक राजनीति के तौर पर देखा जाए या फिर बंगाल की अस्मिता को लेकर एक बड़ा संदेश ये माना जाए? देखिए, हर जाति को यहाँ पर जो शपथ दिलाई है, आप देखिए ये वो तमाम लोग हैं जो बीजेपी के साथ आंख बंद करके खड़े रहे। लेकिन उससे बड़ी बात है महिला। सवाल उठ रहा था कि ममता दीदी जाएंगी तो क्या महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बंगाल में एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है। बंगाल में आप यूं ही कुछ भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति की जरूरत है। और अगर मैं आपको इस समय ये बताऊं कि किस तरीके से कंसिडर किया गया, बाहरी की बात हो रही है कि टीएमसी के थे, उनको दे दिया टिकट और तमाम चीजें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खड़ी करनी थी, इसलिए शुभेंदु अधिकारी आए, उसके बाद से आंदोलन में रहे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का अगर सीवी देखें, फिर मैं बाकी के जातीय समीकरण, महिला अस्मिता पे भी आती हूँ। सबसे पहले तो सार्वजनिक जीवन में 30 वर्ष का अनुभव है शुभेंदु अधिकारी का। यहाँ पर जो भी फैसले हुए हैं यूं ही नहीं हुए, मैं आपको इसका प्रमाण देना चाहती हूँ। 20 वर्षों की विधायी अनुभव है उनको, उसके अलावा 2 बार के लोकसभा सांसद हैं, 3 बार के विधायक हैं, 5 वर्ष तक विपक्ष के नेता रहे हैं, 3 बार पार्षद और नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव है व्यापक। इसके साथ 5 वर्ष तक परिवहन और सिंचाई जैसे मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हुगली रिवर ब्रिज के कमीशन चेयरमैन, ये तमाम बातें हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है। इसके साथ साथ एक महिला है, अग्निमित्रा पॉल, दबंग महिलाएं हैं और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है जमीन पर, रिप्रेजेंटेशन है। तो महिला अस्मिता की जो बात होती है, आज ये बताया है कि आपने हमें चुनाव जिताया, आपका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, आप आएंगी, पर नॉट ऑन द टर्म्स की कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसके साथ साथ आप देखिए, राजवंशी, ओबीसी समाज से लेकर जो ट्राइबल, सबको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिससे सबकी आवाज यहाँ के जिसे कहते हैं रॉयटर्स बिल्डिंग में आए, सब मजबूती से राजवंशी अपनी बात उठा सके। और देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर, राजवंशियों का बड़ा मुद्दा है, उनके विकास का, दार्जिलिंग में चाय बागानों का, जो वहां पे टॉय ट्रेन चलती हैं उसके अस्तित्व का, दार्जिलिंग की साफ सफाई, एक बहुत बड़ा टूरिज्म हॉटस्पॉट है। ये कई जगह से ऐसा है कि वो लोग जब तक रॉयटर्स बिल्डिंग में खड़े होकर उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, जब तक कोई महिला रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी, तब तक नहीं हो पाएगा। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के फ्लेवर से समझी कि ममता बनर्जी कोई एक व्यक्ति या कोई एक महिला नहीं थी। ममता बनर्जी जब 2011 में आई, उससे पहले उनको बड़ा समर्थन मिलना शुरू हो गया था। क्यों मिलना शुरू हुआ था? इसलिए नहीं कि वो सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनती थी, यहाँ का फ्लेवर ही ऐसा है, इतनी गर्मी है। यानी कि ममता बनर्जी रिप्रेजेंट करती थी कलकत्ता के लोगों को, बंगाल के लोगों को, एकदम साफ, सिंपल, और वही रिप्रेजेंटेशन ने उनको जन समर्थन दिया, देते रहे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। और ममता दीदी को महिला अस्मिता माना, लेकिन तब तक माना जब तक दीदी ने रेसिप्रोकेट किया। जैसे ही दीदी ने पब्लिक कनेक्ट तोड़ा, जैसे ही दीदी ने जनता को अस्मिता मानना बंद कर दिया, वैसे ही जनता ने ममता को नकार दिया। तो आज भी यहाँ पर जो फ्लेवर है वो यही है कि आम व्यक्ति चप्पल में चल रहा है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी बहुत आम तरीके से रहता है, ये बंगाल का फ्लेवर है। उस फ्लेवर को जिंदा रखना, हर एक इलाके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना, ये तो बीजेपी ने किया। लेकिन अब आने वाले उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना है, आपको अपने कार्यकर्ताओं को ठीक रखना है, क्योंकि कुछ तो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो आपकी पार्टी में आएंगे। आपको वो एक डिसिप्लिन रखना, आपको घर घर तक जाकर लोगों की समस्या, महिलाओं के खाते में 3000 रुपए पहुंचे, महिलाओं का वो विश्वास न टूटे। बांग्लादेशी का जो मुद्दा था, जिसने कट मनी किया है, अमित शाह ने कहा था कि 5 मई के बाद हम इस पर जो एक्स जज की कमेटी बिठाएंगे, पूर्व जज की कमेटी, वो कमेटी बनना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी बाकी हैं। अभी तो आगाज है और बंगाल उसके इंतजार में है। बंगाल बड़े उत्साह के साथ अपने आने वाले भविष्य के इंतजार में है। बिल्कुल, और वहां की जनता भी इस वक्त उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रही है। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष दहिया भी हमारे साथ हैं, रत्नाकर सिंह बीजेपी से हमारे साथ हैं, विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और परविंदर सेठी भी हमारे साथ
लगातार कनेक्टेड है। विश्वनाथ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, और एक सवाल मैं इसमें जरूर इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि अब बात सरकार बनने की तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन बात ममता बनर्जी की भी करनी होगी। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ हमने इससे पहले बंगाल में देखा उनकी शक्तियों को, अब क्या लग रहा है, एक कड़े विपक्ष के तौर पर नजर आएंगी क्या? निसंदेह ममता बनर्जी बहुत मेहनती हैं, संघर्षशील है। केवल 22, एक तो छोटी उम्र में उनके पिताजी का साया उनके सर से उठ गया था। 22 साल की एज में जो आंदोलन था 1977 का, उसमें वो कूद पड़ी थी और कार के आगे लेट गई थी। और उसके बाद लगातार नंदग्राम से लेकर बहुत सारे सिंगूर जैसे मामले हुए, उन सब में संघर्ष रहा उनका और उन पर आक्रमण भी हुए हैं। तो आज भी वो आराम से नहीं बैठेगी, संघर्ष करेगी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ये जो आज शपथ हुई है ना, ये मुख्यमंत्री की, शुभेंदु अधिकारी जी की, ये जीवन की शपथ भी है उनकी। आज उन्हें जीवन में कुछ बदलाव भी लाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। उनके 6 साल से पहले उनका जो जीवन रहा है वो दूसरी पार्टी में रहा है, वो भी शपथ है। और कांटों का ताज भी मैं कहूँगा इस बात को, जो कांटों का ताज है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो भूमि है, ये योद्धाओं की भूमि रही है, इसमें इतिहास रचे गए हैं। यहाँ पर चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि कही जाए, विवेकानंद जी की भूमि कही जाए, सुभाष चंद्र बोस देश आज़ादी में, और खुशीराम बोस देश आज़ादी में, या रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के क्षेत्र में, सब ने बड़े काम किए हैं। तो आज वो जो मैंने कहा कांटों का ताज, आज वो उनके पास जिम्मेदारी बहुत सारी है। उन्हें घुसपैठियों को बाहर निकालना ही पड़ेगा और बहुत सारी दिक्कतें आएगी, उनका हल करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था चाहिएगी पश्चिम बंगाल को, उन्हें देनी ही होगी, पटरी पर लाना होगा कानून व्यवस्था को। वो सो नहीं सकते, उनके साथ ये सर पे कांटों का ताज जरूर है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। अपराध खत्म करना है, बहुत सारे चैलेंज आप देख रहे हैं महिला सुरक्षा पश्चिम बंगाल के अंदर है ना, महिला सुरक्षा, और अभी भी खत्म लगातार करना है, हिंसा जैसी चीजें हमने इस वक्त बंगाल के अंदर देखी हैं। इंडस्ट्री लाना है, इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, तो उनको लाने के लिए भी तपस्या उनको करनी पड़ेगी। तो ये उनका समय शुरू हुआ तपस्या का, फिर दोबारा से। बिल्कुल, मैं आपके पास सर वापस अभी लौट रही हूँ।